खरीद लें, और जो मेल्स होते हैं वो कहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में लगाएं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, तो क्या बेस्ट रहेगा प्रकाश जी? देखिए, पहले तो सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा, वर्षेश कुंडली में इस बार तीन तीन बड़े राजयोग बन रहे हैं, यानी कि बुधादित्य योग है, शश योग है, और कहीं ना कहीं आपका मालव्य योग है। तीन बड़े राजयोग हैं। एक तो वर्षेश कुंडली में 7 साल बाद ऐसा आया है। दूसरी चीज अगर मैं बताऊं कि इस साल का जो राजा है वो भी सूर्य देव है, मंत्री भी सूर्य देव है, और इसका टोटल करेंगे तो मंगल का, और मंगल भूमि कारक है, यानी भूमि में इन्वेस्ट करना अति लाभकर रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। टेक्नोलॉजी विज्ञान के किसी शेयर पे, सोना चांदी तांबे में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। साथ ही साथ अगर आप एजुकेशन सेक्टर में निवेश कर रहे हैं तो अति उत्तम रहेगा। सबसे अच्छा जो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है, तो स्त्रियों के लिए स्त्री संबंधित जो कोई कार्य है वो करना बहुत लाभकारी है। और सूर्य और राजा भी सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है, तो यानी कि अगर देखा जाए तो जनवरी से लेकर और जून तक प्रॉपर्टी के प्राइस और भारत के अंदर जो कह लीजिए कि महंगाई है वो चरम सीमा पे रहेगी, क्योंकि आग एकदम से जलती है और एकदम से बुझती है। फिर जून के बाद से लेकर और दिसंबर के बीच में मेदनीय ज्योतिष के अनुसार एकदम से महंगाई से निजात नहीं मिलने वाली है। नहीं, एकदम से अभी तो बढ़ेगी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि 14 मार्च से लेकर और जून तक खरपर योग और पंचवर्गीय ग्रह योग बन रहा है, जिसमें युद्ध के हालात भी दिखेंगे। सबसे पहले 2 कंट्रियां बर्बाद होने वाली है, मैं आप यहाँ भविष्यवाणी कर रहा हूँ। एक तो पाकिस्तान के आप बुरे हाल देखेंगे 14 मार्च के बाद, दूसरा बांग्लादेश के आप बुरे हाल देखने वाले हैं। पाकिस्तान तो ऑलरेडी बर्बाद सा ही है, और बर्बाद होता हुआ देखेंगे। सोने का भाव जानना चाहूंगी, क्या ऊंचाई सोना छुएगा कि नहीं? बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़, क्योंकि मंगल का साल है, अग्नि का साल है। सोना जो है उससे जलता है, यानी कि अवरोध नहीं पैदा करता, यानी सोना जलता है। तो सोने का रिकॉर्ड तोड़ आपको दिखेगा। मतलब जिन्होंने खरीद रखा है, प्रॉपर्टी में भी रखा है, वो उस टाइम बेचने का टाइम है। हाँ, बेचने का टाइम है। और प्रॉपर्टी के अंदर भी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है 2-2.5 साल से, उनके लिए तो वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम, यानी कि प्रॉपर्टी के प्राइस भी एकदम से हाई जाने वाले हैं जी, यानी कि वो बेच दें। और खरीदना क्या है ये बताइए, खरीदें क्या क्या? नया व्यापार आप कर सकते हैं, बुधादित्य योग है, कार्य में परिवर्तन के योग है, नए काम आप कर सकते हैं। खासकर मैं आपको बता दूं, क्योंकि सूर्य राजा सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है, तो जो सूर्य से जो मित्रता वाली राशि है, मेष राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, कर्क राशि हो गई, ये जो है सूर्य से मित्रता वाली राशियां हैं। या आपकी धनु राशि हो गई, मीन राशि हो गई, इनको नया कुछ काम, नया इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि साल 2025 में हाथ धर के नहीं बैठे। अगर कोई पार्टनरशिप का ऑफर मिले, किसी काम का ऑफर मिले, तो आप जरूर करें, उससे आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये जो मंगल है, मंगल भी सेनापति हैं, लेकिन आप सोचें कि हाथ में हाथ धर के और राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा तो जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। आपको कर्म करने पड़ेंगे, आपको जो ऑफर है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और साल 2025 में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और जैसा कि नीति जी ने भी एक बात कही, मैं उससे सहमत हूं कि ये जो साल है, जो नरेंद्र मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए बहुत ही लाभकारी साल रहने वाला। मैं नीति जी से बहुत सहमत हूँ। दूसरी बात भी नीति जी ने बहुत ही अच्छी बोली कि राहुल गांधी जी को हटा के, क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर सेंटर के अंदर सूर्य या बृहस्पति होते हैं, तो मंत्री या प्रधानमंत्री या बड़ा पद मिलता है। वो प्रियंका गांधी की कुंडली में है और उनकी बुध की महादशा चल रही है, तो प्रियंका गांधी जी को लेकर अगर वो चलेंगे तो पार्टी का अच्छा ग्रोथ देखेंगे, और वो देख भी रहे हैं। 2024 में आप देख भी रहे हैं। पर मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने आते आते देरी कर दी, प्रियंका को लाते प्रियंका जी को पहले से लाना चाहिए। तो बेहतरीन हो आपके माध्यम से हम लोगों की, हम ज्योतिषियों की बात पहुंच जाए और प्रियंका जी आगे आ जाए तो कांग्रेस का भी उद्धार हो जाएगा, नहीं तो फिर नीचे ही जाएगी कांग्रेस जी। इसी के साथ आपके पास हम आएंगे अलंकृता जी, और आपसे इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जैसे उन्होंने बात की यहाँ पर कि जैसे हम देख भी रहे हैं कि बांग्लादेश जो है उसकी स्थिति जो है वो खराब हो जाएगी, या फिर स्थिति अगर खराब होगी तो पाकिस्तान की खराब हो जाएगी। चलिए पाकिस्तान से पहले हम बांग्लादेश पे आते हैं और शेख हसीना के बारे में समझना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही तख्ता पलटा शेख हसीना को भारत आना पड़ा, अन्य देशों में भी शरण लेने की जो मांग है वो करनी पड़ी। ऐसी स्थिति में शेख हसीना को हम कैसे देखें, उसके आने वाले दिनों को कैसे देखें?
ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सबसे पहले समस्त देशवासियों को नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं। देखिए, नववर्ष का अर्थ ही होता है एक नई ऊर्जा का संचार और एक सकारात्मक ऊर्जा और विचारों के साथ नए साल की शुरुआत करना। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लें, मंगल का साल है, 9 अंक है, 9 अंक अपने आप में संपूर्णता, वास्टनेस और मैजिकल अंक होता है। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी रहने वाला है पहले तो भारत देश के लिए ये साल। अब बात करते हैं दूसरे देशों की, तो आपने देखा है कि हर जगह जहाँ एक सैचुरेशन आ जाता है, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती ही हैं। और वही शेख हसीना जी के साथ भी हुआ कि जब सैचुरेशन आया तो तख्ता पलटा। अब उनकी हालत में तो कोई सुधार हो नहीं सकता, लेकिन जो वहां पे हो रहा है, मतलब आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अपने सत्ता पे फिर से नहीं आएंगे? नहीं, अब वापस आने के बाद भी नहीं आएंगे? अब वापस आने की उनकी उम्मीद कम है। और लेकिन फिर भी जैसे कि मेरे साथियों ने बताया कि यहाँ पाकिस्तान का भी हाल बुरा होने वाला है, क्योंकि क्या होता है कि देखिए, जब ट्रांसफॉर्मेटिव 9 अंक संपूर्णता का अंक होता है, तो क्वांटम फिजिक्स की भी यहाँ पे बात करें तो हर चीज जो है वो मैटर जब एक सैचुरेशन पे पहुंच जाता है तो अंत होता ही। और कोई भी अगर कहीं भी नकारात्मक ऊर्जा जरूरत से ज्यादा हो जाए, जैसे पाकिस्तान की कुछ पॉलिसीज बहुत ही गलत हैं, अब इंटरनली जो बांग्लादेश में भी हो रहा है और जो हिंदुओं के साथ वहां पे हो रहा है, वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। और यहाँ पे बात करें हमारे देश की, तो देखिए शुरुआत ही इतने मंगल कार्य से हो रही है। महाकुंभ इस बार है, और महाकुंभ जो है वो लोगों के मनोस्थल में भी बहुत बड़ी एक आध्यात्मिक ऊर्जा और लोगों को बहुत आध्यात्मिक करके जाने वाला है। लोग इंटरनल बहुत जैसे आपने बात शुरू की है, वर्ल्ड लीडर्स की बात की है, तो ट्रम्प का ये टेन्योर पिछली बार से कितना बदलेगा और क्या फ्यूचर होने वाला है इजराइल का, नेतन्याहू का, क्या कुछ रहने वाला है, थोड़ा ये भी बताएं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ट्रम्प जब उनका बुरा समय आया था, जब उनके ऊपर बहुत सारे केसेस, जब उन्होंने वो ओवरकम कर लिया, तो अब उनके लिए जो है चुनौतियां कम हो गई हैं। और अब जो समय है वो अपने आप को एज अ लीडर इमर्ज कर चुके